अच्छा, ब्रेक से पहले जो है इस क्वेश्चन पे जो है हमने देखा था कि हमने ये एनिमेशन देखी ट्रैवलिंग वेव की, जो हम दोबारा देखते हैं उसे। तो एक वेव जो है, जैसे अगर एक पॉइंट को अगर मैं ऑब्जर्व करूं जो है, थोड़ी देर बाद वो पॉइंट इधर चला जाता है, थोड़ी देर बाद पॉइंट इधर चला जाता है, डिफरेंट स्नैपशॉट लूं तो वो डिफरेंट मुझे वो पॉइंट आगे मूव करता हुआ नजर आएगा। ये बेसिकली ट्रैवलिंग वेव की एग्जांपल है जो है कि वेव ट्रैवल कर रही है। हम इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखना चाह रहे थे जो, तो और साथ में हमें ये पता है कि वेव इज अ फंक्शन ऑफ बोथ स्पेस एंड टाइम। तो हमने पहले इंडिविजुअली देख लिया कि स्पेस में फंक्शन कैसे वेव करता है और टाइम में कैसे, सिर्फ फंक्शन ऑफ टाइम जो हो तो वो कैसे वेव करता है। अब उन दोनों को हमने कंबाइन करना है, उन दोनों कॉन्सेप्ट को। तो हमने ये कहा था कि अगर एक फंक्शन जो है जैसे इज ओनली अ फंक्शन ऑफ जैसे स्पेस जो है और टाइम में जैसे वो जीरो है जो है, तो अब हमने कहा था क्या था, ए कोसाइन 2 पाई बाई लेम्डा एक्स, ये उसकी नोटेशन होती है। और इसको 2 पाई बाई लेम्डा को हमने कहा था ए कोसाइन, इसको हमने बीटा का नाम दिया था, बीटा एक्स जो है। ऑन द अदर हैंड अगर एक सिग्नल है जो है इट्स अ फंक्शन ऑफ टाइम ओनली जो है, जैसे स्पेस में वो जीरो है और ओनली अ फंक्शन ऑफ टाइम है, उसी एक्सप्रेशन हमने कहा था इस तरह लिखी जा सकती है, कोसाइन 2 बाई पाई बाई टी टाइम टी, और 2 पाई बाई टी ऑब्वियसली हमें पता है कि वो ओमेगा है जो है। ठीक है, तो ओमेगा आपके पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी इन रेडियन पर सेकंड, और बीटा जो है आपके पास जो है काइंड ऑफ स्पेशल फ्रीक्वेंसी आप अगर कहें से जो है, या वेव नंबर भी हम इसे कहते हैं, या फेज कांस्टेंट, वो बेसिकली फेज चेंज पर मीटर जो है उसकी यूनिट्स है। अब हम कह रहे हैं कि वेव इज अ फंक्शन ऑफ बोथ स्पेस एंड टाइम, तो हमें इन दोनों को समहाउ कंबाइन करना है। ठीक है, फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम। अच्छा, एक तरीका जो है ये हो सकता है कि एक कोसाइन फंक्शन के आर्गुमेंट को कंबाइन कर लूंगा, एक कोसाइन ओमेगा टी, अब और साथ में बीटा एक्स को मैंने कंबाइन कर दिया जो है एक सिंगल फंक्शन के आर्गुमेंट में। अच्छा, यूनिट या प्लस भी हो सकती है या फिर माइनस हो सकती है। इसको हमने यानी ये कंसिडर करना है कि माइनस कब होगी और प्लस कब होगी। ठीक है, तो प्लस माइनस ये दो पॉसिबिलिटी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। अच्छा, और इसका मतलब क्या होगा कि जब प्लस हम लिखेंगे जो है उसका क्या मतलब है, और माइनस जब लिखेंगे तो उसका क्या मतलब है जो है, क्योंकि ये देखें ना कि जब ट्रेवलिंग वेव होगी आपके पास जो है, इन जनरल लेट्स से एक वेव है जो है वो राइट साइड पे भी मूव कर सकती है लेट्स से, और लेफ्ट साइड पे भी तो मूव कर सकती है जो है। ये बेसिकली ये प्लस माइनस साइन जो है आपका ये डिक्टेट करेगा जो है कि वेव जो है फॉरवर्ड लेट्स से मूव कर रही है जो है, लेट्स से इसको हम फॉरवर्ड वेव कह देते हैं, फॉरवर्ड ट्रैवलिंग वेव। और ये लेट्स से इसको हम अगर कहते हैं बैकवर्ड ट्रैवलिंग वेव, तो वो प्लस और माइनस साइन जो है वो स्पेसिफाई होगा। ये हम आगे डिटेल में देखते हैं जो है कि कब प्लस होना चाहिए और कब माइनस होना चाहिए, किसका मतलब फॉरवर्ड है, किसका मतलब बैकवर्ड वेव है। अच्छा, तो हमारे पास जो है, अच्छा यहाँ पे जो है इन्होंने कहा हुआ है कि लेट्स से अ फॉरवर्ड ट्रैवलिंग वेव इज मूविंग इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, तो उसके लिए उन्होंने ये माइनस बीटा एक्स का सिंबल यूज किया जाए, यानी अगर पॉजिटिव एक्स में मूव कर रहे हैं जो है, ये पॉजिटिव एक्स है तो यहाँ पे सिंबल जो है माइनस बीटा एक्स लगाया जाए, और एक रेफरेंस फेज फाइल लगा लिया जो है, क्योंकि बिल्कुल हम ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहे जो है। तो दो इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जो है होना क्या चाहिए कि लेट्स से अगर अब अभी कोई मैं टाइम ले लूँ, लेट्स से ये ब्लू वाला टाइम है जो है, लेट्स उसको हम T1 कहते हैं, तो वेव लेट्स से यहाँ पे थी एक पीक, जैसे हमने एनिमेशन में अभी देखा है। थोड़ी देर बाद एक और लेटर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे t इज इक्वल टू T2 पे, जैसे ये 1 सेकंड था, ये 2 सेकंड है, तो वही पॉइंट मेरा थोड़ी देर आगे मूव होगा क्योंकि उसकी कोई वेलोसिटी है ना u, जिससे वो मूव कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे पहुंच चुके होंगे। तो ये बेसिकली यानी इसका मतलब है कि फॉरवर्ड ट्रैवलिंग वेव है जो है, उसके लिए ये माइनस साइन यूज कर रहे हैं जो है। अच्छा, और कोई भी पॉइंट एट इसके फंक्शन ये जो है इसको स्पेसिफाई करना हो तो कैसे स्पेसिफाई कर सकते हैं जो वो पॉइंट कहाँ है जो है, कोई बता सकता है जो, जैसे मैं आपको कहता हूँ कि इस पॉइंट जो है वो मैंने स्पेसिफाई करना है जो है, तो कैसे मैं इस फंक्शन पे मैं बता सकता हूँ। ये जितने क्रेस्ट वाले एड्रेस तो ये जो पता होगा फंक्शन ना का सर। आर्गुमेंट है जो है, ये जब जीरो होगा जो है,
तो आपके पास क्रेस्ट आएगा ना जो है वेव का जो, ठीक है। तो एक करीब मैं एक पॉइंट लूँ क्रेस्ट पे, वेव की क्रेस्ट पे जो है, तो वो अगर मैंने स्पेसिफाई करना है जो है, तो उसका क्या करूंगा कि मैं जब फंक्शन का आर्गूमेंट, जब कोसाइन का फंक्शन आर्गूमेंट 0 होता है तो क्या आता है जो है, कहाँ पे होते हैं हम जो है, यहाँ पे होते हैं ना, आपके फंक्शन के जो क्रेस्ट होता है ये टॉप पॉइंट पे होते हैं। इसलिए अगर लेट्स से आपके पास फेज शिफ्टेड फंक्शन है जो है, लेट्स से रेफरेंस नहीं भी है जो है, तो आपको कहा जाए कि लेट्स से ये पॉइंट कहाँ है जो है, उसको आपने अगर स्पेसिफाई करना है तो आप सिंपली फंक्शन के आर्गूमेंट को 0 पुट करेंगे जो है, वो पॉइंट होगा जो है आपको लेट्स से एक्स में, वो आपको बताएगा कि वो मेरा पॉइंट पी कहाँ है। तो इसको जरा बेहतर तरीके से हम देखते हैं जो है इस एग्जाम्पल की मदद से। अच्छा, यहाँ पे आप जरा गौर करें कि लेट्स से ये पॉइंट पी है मेरे पास, ठीक है। इसको मैंने ट्रैक करना है जो है, मैं ट्रैवलिंग वेव का प्लॉट बनाना चाह रहा हूँ। वी वांट टू प्लॉट अ ट्रैवलिंग वेव एट डिफरेंट टाइम इंस्टेंस, ठीक है। तो वेव जब ट्रैवल करती है तो अभी हमने कहा था जैसे कोई स्कीइंग कोई पर्सन है जो है, जैसे यहाँ पे कोई पर्सन जैसे बनाते हैं हम जो है ना, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है लेकिन बारह, ठीक है। कोई बंदा जैसे स्कीइंग कर रहा है जो है, और ये जो है आपके पास जैसे वो हावर बोट है आपके पास जो है, तो ये जो है जैसे आप एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे आपने स्नैपशॉट लिया ना टी इज इक्वल टू 0 पे जो है, तो वो बंदा अब यहाँ पे आ जाए, ठीक है। ये फिर हमने ये देखना है कि डिफरेंट इंस्टेंस ऑफ टाइम पे जैसे टी इज इक्वल टू टी बाई 4 पे क्या होगा, जैसे जो है वो पर्सन के अंदर आएगा ये पॉइंट पी जो, और फिर एट टी इज इक्वल टू सम लेटर टाइम जैसे टी बाई 2 पे जो है फिर क्या होगा जो है, और लेट्स से अगर वो वाकई मूव कर रहा हुआ जो है, तो फिर हम कहेंगे कि वाकई ट्रैवलिंग वेव है। अच्छा, तो टी इज इक्वल टू 0 पे जो है, अगर मैं आपको कहूँ मेरा पॉइंट कहाँ है जो है इस एक्स एक्सेस पे जो है, तो कैसे पता लगेगा जो, ये मेरे जनरल एक्सप्रेशन ना वेव की ये थी, वाई ऑफ एक्स टी जो है स्पेशो टेम्परल नेचर है, ए कोसाइन ओमेगा टी माइनस बीटा एक्स मैंने यूज किया हुआ है। तो टी इज इक्वल टू 0 पे पॉइंट मुझे कैसे पता लगेगा, कितना रहता है बता सकता है? जब कोसाइन का फेज क्या होता है जो है, जब ये पॉइंट आता है तो कोसाइन फंक्शन का जो 0 सर होगा ना 0। जब, इसका मतलब है कि ये जो पॉइंट है, ये मैंने इधर लिखा हुआ भी था खैर, क्रेस्ट ऑफ वेव जो है आता है जब ओमेगा टी, यानी फंक्शन का जो आर्गुमेंट है ओमेगा टी माइनस बीटा एक्स जब 0 आ जाएगा, तब ये पॉइंट आप लोकेट कर सकते हैं जो है। लेट्स तो टी इज इक्वल टू 0 पे किधर होगा वो जो है बताएं, जो एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, टी जब 0 पुट करूंगा इसमें जो है तो ये खत्म हो जाएगा, तो आपके पास एक्स इज इक्वल टू 0 पे मेरा पॉइंट है, क्योंकि ऑब्वियसली ऑब्वियस भी है कि एक्स, ये एक्स एक्सेस था, एक्स इज इक्वल टू 0 पे मेरा पॉइंट है। अच्छा, अब नेक्स्ट बताएं मुझे जो है एट टी इज इक्वल टू टी बाई 4 पे वो पॉइंट किधर चला जाएगा, तो बता सकता है जो ये एक्स एक्स एक्सेस के, यानी हमने, सर इसमें फेजर 90 डिग्री का ऐड हो जाएगा। हाँ हमने ये कहा था कि टाइम में जब टी बाई 4 जाता है तो लेमडा में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है जो 90 सर। 90 या लेमडा बाई 4 करेगा ना जो है, तो आपके पास एक्स इज इक्वल टू लेमडा बाई 4 पे होना चाहिए जो है ना, क्योंकि 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस थी हम कह रहे थे। तो लेमडा बाई 4 कहाँ है, यहाँ पे है जैसे जो ये लेमडा बाई 4 है, तो मोस्ट लाइकली हमारा पॉइंट इधर होगा जो है। तो इसका मतलब है कि वो पॉइंट जहाँ पे आ जाएगा जो है, तो लेट्स से वही जो है पर्सन जो है, अगर हम एक और स्नैपशॉट लें जो है, जैसे हमारे पास एक कैमरा है और हम स्नैपशॉट लिए जा रहे हैं, तो वो आपके पास जो है यहाँ पहुंच जाएगा, ठीक है। हमें पहले उधर नजर आया था, फिर अब हमें यहाँ पे नजर आएगा। व्हाट अबाउट जो है आपके पास जो है टी इज इक्वल टू टी बाई 2 पे कहाँ होगा, एक्स एक्स पे, यानी एक्स के अगेंस्ट प्लॉट हो रहा है, एक्स में किस जगह पे होंगे हम, लैम्डा बाय 2। सिंपल लेमडा बाई 2 पे होंगे जो है, यहाँ पे आ जाएंगे। नेक्स्ट जो है इस पे आपके पास जो है, ये आप कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं जो है ना, अगर आप ऐसे, अगर मैं आपको कहूँ ना कि आप ओमेगा टी माइनस बीटा एक्स इक्वल टू 0 पुट करें जो है, और इसमें ओमेगा टी की जगह टी बाई 4 पुट करें इक्वल टू बीटा एक्स पुट करें जो है, और फिर जो है और क्या था वजह, ओमेगा की जगह क्या होता है 2 पाई बाई कैपिटल टी होता है जो है, टाइम जो है टी बाई 4 होता है, और आपके पास जो है ये होता है 2 पाई बाई लेमडा होता है टाइम एक्स जो है, तो आपका ये टी कट जाएगा जो है, और 2 पाई में भी शायद कट जाएगा जो है, तो आपके पास एक्स इज इक्वल टू लेमडा बाई 4 आ जाएगा जो है। यानी अगर आप कन्विंस नहीं है जो है, तो आप इस फंक्शन के आर्गूमेंट को 0 पुट करें और उसमें टी इज इक्वल टू टी बाई 4 पुट करें, तो आप देख सकते हैं कि वाकई वो एक्स इज इक्वल टू लेमडा बाई 4 पे आता है। अच्छा,
इसी तरह आप लैम्डा बाई 2 पे कर सकते हैं, लेकिन ये डायरेक्ट 1 to 1 कॉरस्पॉन्डिंग है। टी बाई 2 पे जो है लैम्डा बाई 2 पे जो है, टी बाई 4 पे आपके पास लैम्डा बाई 4 पे है। अच्छा, तो ये पार्ट हम जो है जी सर वो तो समझ आ गई, लेकिन आपने वो बात नहीं समझाई कि इक्वेशन आई कैसी है इसकी, मतलब कि ओमेगा टी माइनस बीटा एक्स, इसकी लॉजिक क्या है? अच्छा चलें, थोड़ी देर सब्र करें, मैं आपको बताता हूँ फिर जो है। अच्छा कि या चलें, अगर आपने लॉजिक देखनी है तो फिर चलें। अच्छा चलें, उसकी लॉजिक अगर आपने देखनी है जो है, तो अगर मैं आपको कहूँ, हमने बेसिकली कह रहे थे कि फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम दोनों करना है जो है, ठीक है। तो हमने कहा था जब फंक्शन ऑफ जी था जो है, तो उस वक्त हम कहते थे ए कोसाइन 2 पाई बाई लैम्डा जी था जो है, ठीक है। ये आपके पास जब सिर्फ स्पेस का फंक्शन था जो। अच्छा, अब अगर मैं आपको ट्रैवलिंग वेव होगी जो है, जैसे एक कोई वेव ले लें, जैसे कोसाइन ले लें, जैसे एक वेव ये है जो है, अगर अब वो वाकई ट्रेवल कर रही है थोड़ी देर बाद जो है, तो वो थोड़ी देर बाद यहाँ पे हम आ जाएंगे ना जो है, ठीक है। तो ये पॉइंट जो है, जैसे ये पॉइंट पी जो है, थोड़ी देर बाद इधर होना चाहिए जो है, ऐसे अभी फॉरवर्ड ट्रैवलिंग वेव की बात हो रही है। अच्छा, तो ये जो है, अब ये फंक्शन ऑफ लेट्स से हमने जी प्लॉट किया वैसे। अच्छा, ये कितना डिस्टेंस कोई मुझे बता सकता है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा ये जो है, जैसे उसकी स्पीड जो है, जैसे वेव जो मूव कर रही है उसकी वेलोसिटी जो है, ऐसे यू थी जो है, ये डिस्टेंस कितना होगा? जैसे एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे यहाँ पे थे, एक लेटेस्ट इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा? लैम्डा बाय 4। भाई 4 कहाँ से आ गया? यू टी होगा जो है, ठीक है। आपके पास जो है एक डिफरेंट, अगर आपको एक टाइम दे दिया जाए कितने टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा, वो सिंपल आपने एस इज इक्वल टू यू टी से आप इतना डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगा। अच्छा, अब जो है ये राइट पे मूव हो रहा है जो है चीज। तो अगर मैं आपको कहूँ कि मैंने एक्सप्रेशन लिखनी है और उसमें टाइम और स्पेस का दोनों का फंक्शन लिखना है जो है, तो ये राइट पे जब शिफ्ट होती थी तो फंक्शन के आर्गुमेंट में क्या आता था? माइनस आता था कि प्लस आता था? माइनस। माइनस आता था, माइनस। ठीक है। तो उसमें फिर मैं लिख सकता हूँ जी माइनस यू ऑफ टी, ठीक है, ये चीज जो है। अच्छा, इसमें अगर आप फिर मैनिपुलेट करें थोड़ा, तो ये आपके, ये आप फिर कर लें जो है, इसमें क्या बनेगा जो है, ये आपका बीटा जी बन जाएगा प्रॉब्ली, ये जो है पहली टर्म। और दूसरी क्या बन जाएगी जो है, 2 पाई बाई लैम्डा, ठीक है। और यू जो है आपके पास जो है, वो आपके पास क्या थी? ओमेगा बाई बीटा थी ना जो है, हमने अभी थोड़ी देर पहले निकाली थी जो है। और ये चीज जो है, ये बीटा थी आपके पास जो, ये बीटा कट जाते हैं जो है, तो आपके पास जो है फिर बन जाएगा ए कोसाइन, और कोसाइन चूंकि वो इवन फंक्शन है तो आप इसको फ्लिप भी कर सकते हैं जो है, तो आप कोसाइन ओमेगा टी माइनस बीटा जी भी लिख सकते हैं। तो ये आपके पास फंडामेंटल फिर फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम दोनों बना लिए। अच्छा, अब वापस आते हैं जो है, बेसिकली अब इस प्लॉट से भी देख सकते हैं वही आर्गूमेंट जो है ना, इसलिए मैंने पहले उस डिटेल में नहीं किया जो। अच्छा, अब हम कह रहे हैं कि P इज इक्वल टू, जब T इज इक्वल टू टी बाई 2 पे जब अगर हम देखें जो है, स्नैपशॉट लें जो है, तो X में हम लैम्डा बाई 2 पे होंगे जो है, वही पॉइंट पे, वही जो आपके पास हो सकता है सर। क्या चीज, तो वो जो है पर्सन हमारे पास यहाँ पे है जो है। अच्छा, अगर हम सर इन जो पॉइंट्स, आपने अभी जो क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आई आपकी बात की जो है, दोबारा बताएं जो सर जो आपने व्हाइट बोर्ड पे सॉल्व कर दिया वो दिखा देता हूँ। है। ठीक है, लिख लिया आपने जो है। ठीक है, हम वापस यस चलते हैं यस। प्रॉब्लम पे। अच्छा, तो अब हम कह रहे थे कि जब t इज इक्वल टू 0 पे जो है, हमने एक पॉइंट लिया था, पॉइंट P जो है, जैसे वेव के जो क्रेस्ट पे जो है, हम उसको ट्रैक कर रहे हैं जो है, ठीक है। हमने वेव को, वेव थी एज ए फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम जो है, हम जो है उसको एज ए फंक्शन ऑफ स्पेस प्लॉट किया हुआ है जो है,
और डिफरेंट टाइम इंस्टेंस पे प्लॉट कर रहे हैं ना जो है, टी इज इक्वल टू 0 पे उसका प्लॉट देखा कि कहाँ पे है जो है, टी इज इक्वल टू t/4 पे कहाँ पे है, और टी इज इक्वल टू t/2 पे कहाँ पे है। अब अगर हमने हमने उस पॉइंट को ट्रैक किया, एक दफा यहाँ नजर आया, एक दफा मैं यहाँ पे और एक दफा यहाँ, तो अगर अब मैं इनको कब ये देखें, अगर एक लाइन करूं तो आपके पास इन्हें अलाइन करूं, ये बेसिकली इससे मुझे लग रहा है कि जो मेरा आपके पास ये पर्सन है जो है, या पॉइंट पी है जो है, ये मूव कर रहा है जो है, और मूव क्या हो रहा है जो है, किसी वेलोसिटी यू से मूव कर रहा होगा। ये बेसिकली जो है, इससे भी आप कन्विंस हो सकते हैं जो है, डिफरेंट इस ऑफ टाइम पे आप प्लॉट करके इसको देख के ट्रैवलिंग वेव को, ये जब आपके पास कोसाइन ओमेगा टी माइनस बीटा एक्स आएगा, ठीक है, तो आपके पास तो किस तरफ हम मूव कर रहे हैं जो है, प्लस एक्स की तरफ, ठीक है, तो वेव जो ट्रेवल कर रही है फॉरवर्ड फॉरवर्ड ट्रेवलिंग वेव, यही हमने जो है पिछली जो आप स्लाइड थी जो है उसमें यही किया था। इसी तरह ये आप समरी है जो आपके पास जो है, कि अगर आपके पास माइनस बीटा एक्स आएगा जो है इस एक्सप्रेशन में, यानी माइनस बीटा एक्स जो है, ठीक है, तो या माइनस एक्स सिंपल कह रहे हैं, तो वेव आपकी फॉरवर्ड ट्रेवलिंग वेव होगी जो है, प्लस एक्स की तरफ मूव करेगी। और जब इस एक्सप्रेशन में पॉजिटिव आएगा आपके पास बीटा एक्स जो है, तो आपके पास बैकवर्ड ट्रेवलिंग वेव होगी, तो वेव जो है माइनस एक्स की तरफ मूव करेगी। ये अब आपने याद रखना है कि ये माइनस साइन का मतलब फॉरवर्ड ट्रेवलिंग है, और पॉजिटिव साइन का मतलब जो है इस एक्सप्रेशन में बीटा एक्स में जो है वाली में अब माइनस ट्रेवलिंग या बैकवर्ड ट्रेवलिंग वेव है। और अब इसलिए अगर आपके आप कोई फेज रेफरेंस है जो है, तो वो फाई या फाई नॉट उसके साथ आप लगा सकते हैं। यहाँ पे कपल ऑफ एग्जांपल्स हैं, उनको हम देख लेते हैं जो है, इन कंसेप्ट को जो है वेव के, ताकि हम आपको पता लगे कि किस तरह किया जा सकता है। अच्छा, वी आर गिवन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ ट्रेवलिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव व्हिच इज गिवन बाय दिस, इट्स अ फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम, स्पेशियो टेम्पोरल नेचर है उसके जो। हमने फाइंड क्या करना है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, वेव फ्रीक्वेंसी एफ हर्ट्ज में जो है, इट्स वेवलेंथ लैम्डा हमने फाइंड करनी है, एंड इट्स फेज वेलोसिटी यू। तो चलें इसको फाइंड करते हैं, फिर जो है हमारे पास किधर है वो जो है, ठीक है, ये आपके पास जो है आपका क्वेश्चन है जो है, तो सबसे पहले डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन बताएं जो है, बताएं क्या है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। पार्ट ए जो है वो मैं सॉल्व करना हूँ, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन बतानी है आपने, किधर है जो है, टुवर्ड एक्स एक्सिस, एक्सिस आपने ये बताना है, आपने एक्सिस स्पेसिफाई करना है, एक्स एक्सिस वाई, पॉजिटिव एक्स एक्सिस माइनस एक्स वाई माइनस वाई, यानी लेफ्ट राइट तो कोई इधर कुछ नहीं होता ना, आपने ये बताना एक्स एक्सिस नेगेटिव एक्स एक्सिस। ये ठीक है जो है, कितने लोग इससे एग्री करते हैं? हाँ सर। तो ठीक है। अच्छा, ये एक्चुअली गलत है जो है। अच्छा, इसको अगर गौर करें ना, जो आपने ये देखना है कि ये चीज क्या चीज है, टेन कोसाइन ओमेगा टी प्लस बीटा जी, यहाँ पे प्लस जो फेज है फाई जो है पाई/6 है शायद जो है, और शायद ए एक्स है, ये इसके इक्विवेलेंट है। अब अगर आप मैं आपसे कहूँ कि कंपेयर करें जो है, कौन सी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन क्या जी वाली बताएगी ना टर्म, जो ये बीटा जी है जो है, ये टर्म आप देखें, ये वाली टर्म है जो, तो ये अगर प्लस जी है तो हमने कहा था माइनस जी में ट्रेवल करनी है, आप कह रहे हैं माइनस एक्स में है जो, तो ये आपने यानी इस तरह यानी कुछ चीजें यानी केयरफुली देख के फिर आपने बताना है, ये माइनस एक्स में तो है ही नहीं ये जो है, ये आपके पास माइनस प्लस साइन है और जी साथ लिखा हुआ है जो है, तो इसका मतलब है कि माइनस जी इस जो है एक्सिस जो है, आप इसे कह रहे हैं प्रोपगेट करके, तो ये इस सर क्वेश्चन का आंसर। सर क्वेश्चन है सर। सर इसके साथ में यूनिट वेक्टर जो लगा है वो तो ax का लगा हुआ है, तो सर ये z में किस तरह प्रोपगेट कर सकता है सर? अच्छा, एक्चुअली वो तो ये बता रहा है ना, ax यूनिट वेक्टर जो है आपको ये बता रहा है कि एज ए फंक्शन ऑफ टाइम एंड स्पेस वो। अच्छा चलें, रुके, मुझे अगली पे जाना पड़ेगा जो है ना, एक में रुके जो है, तो मुझे आपको एक एनिमेशन शायद दिखानी पड़ेगी जो है। अच्छा कहाँ वो की इससे, अच्छा ये नेक्स्ट लेक्चर में मैंने, वेक्टर होना डिफरेंट बात है ना, और वेव ट्रेवल करनी डिफरेंट बात है जो है।
अच्छा ये देखें जैसे यहाँ पे जो है इसकी शायद अभी हम बहुत आगे चलेंगे जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर जो है ना, ये देखें जैसे ये चीज है, वेक्टर किस डायरेक्शन में है जो आप बता सकते हैं जो एक्स में, ठीक है जो है, और जो वेव ट्रेवल करनी है वो जी में वो ट्रेवल करके जो है। तो वेक्टर होना और यानी उसकी वो तो ये है ना कि आपके पास इन वेक्टर नेचर तो डिफरेंट है, एक्स वेक्टर है ये वाई वेक्टर है, ठीक है, और वो टाइम के साथ चेंज होगा ये वेक्टर, लेकिन टाइम के साथ जो है ये एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे मैंने प्लॉट किया था, डिफरेंट इंस्टेंट ऑफ टाइम पे वो आगे अगेन ट्रेवलिंग वेव होगी। लेट्स से एक मैं एनिमेशन ये मैंने अभी लेटर ऑन के लिए रखी थी, चलें अभी दिखा देता हूँ, क्वेश्चन आ गया तो ये देखें जो है ये एक्चुअली ट्रैवलिंग वेव है, इसकी वेक्टर नेचर जो है ये येलो लेट्स से इलेक्ट्रिक फील्ड है जो है वो आपके पास वेक्टर नेचर है उसकी जो है, और जो है साथ में जो है ट्रैवलिंग वेव होना और डायरेक्शन ट्रैवल होना वो डिफरेंट चीज है। अच्छा तो चलें अभी ये चीजें तो नेक्स्ट लेक्चर के रखते हैं, अभी हम किधर थे पता नहीं, हम कोई एग्जांपल कर रहे थे शायद जो है एग्जाम्पल 1। अच्छा चलें तो अच्छा ए पार्ट हमने कर लिया था कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन जो है वो अब होपफुली आपको क्लियर हो गया कि वेक्टर नेचर डिफरेंट है जो है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर है जो, और डायरेक्शन ट्रैवल डिफरेंट चीज है जो। राइट सर। सेकंड पार्ट लेट्स से अब हम करते हैं जो है सर ये नेगेटिव क्यों है? नेगेटिव इसलिए यही तो अभी हमने कहा था कि जब प्लस बीटा एक्स आएगा प्लस जी आएगा तो माइनस आएगा जो है, अभी यही तो हम पीछे अब करके आए हैं ना जो है, ये जो है अभी यही तो हम अगर माइनस बीटा एक्स आएगा तो आपके पास यानी फॉरवर्ड ट्रैवलिंग वेव है जो है, और अगर आपके पास प्लस बीटा एक्स है जो है तो फिर आपके पास माइनस ट्रैवलिंग वेव है, तो अब आपका प्लस जी अगर आता है तो माइनस जी में ट्रैवल कर रही है, ठीक है। तो प्लस साइन जहाँ पे होना फंक्शन के आर्गुमेंट में होना का मतलब है कि वेव जो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। से हम जो है अच्छा किधर है, ए पार्ट हमने कर लिया था। अच्छा बी पार्ट देखते हैं, वेव की फ्रिक्वेंसी फाइंड करनी है, कैसे फाइंड करें हर्ट्ज में, यानी ये फ्रिक्वेंसी का मतलब यानी एफ गिवन है जो है हर्ट्ज में फ्रिक्वेंसी फाइंड करनी कैसे फाइंड होगी जो सर ओमेगा को 2 पाई से डिवाइड कर दें। ये ओमेगा आपके पास जो है, ठीक है ये अगर इसको 1 to 1 कंपेयर करें तो ओमेगा आपके पास है पाई इंटू 10⁻⁷ है, ठीक है। तो एफ जो है इसको अगर हम जो है एफ अगर फाइंड करना है तो हमारे पास इसी को हम 2 पाई से डिवाइड कर देंगे, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ होता था ना जो आपके पास, तो एफ फाइंड करना है तो 2 पाई से आपने डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये आप करके तो जो भी नंबर आ जाएगा इन आप कैलकुलेट कर लें, ये आर्ट्स में आ जाएगा, ठीक है। ये कितना आता है वैसे भाई तभी कितना आता है 0.5 × 10⁻⁷ सीधा, अगर सीधा तरीके से लिखें तो हम 50 मेगाहर्ट्ज कह सकते हैं शायद, है ना, मेरे ख्याल में ये ठीक है। अच्छा तो अच्छा नेक्स्ट जो है आपके पास जो है व्हाट अबाउट इस वेवलेंथ कैसे निकलेगी, ये आपके पास क्वेश्चन है जो, बीटा से सर ठीक है। लेट्स से हम पहले बीटा फाइंड कर लेते हैं जो बीटा जो है आपके पास जो है बीटा क्या है जो है इस केस में पाई/15 है जो, इसे 1 to 1 कंपेयर करेंगे ये पाई/15 है जो, अच्छा और आपके पास जो बीटा था जो है वो 2 पाई/λ था जो, तो इससे हम फिर लैम्डा अगर निकालें तो हमने क्या करना है जो है 2 पाई/बीटा, बीटा कितना था पाई/15, 15 पाई आ जाएगा। हाँ ये 30 आ जाएगा, 30 मीटर आ जाएगा, ठीक है मेरे ख्याल में ये ठीक है जो। अच्छा लास्ट क्वेश्चन जो है क्या है जो है फेज वेलोसिटी फाइंड करनी है, वो कैसे फाइंड होगी कि जिस ये ट्रैवलिंग वेव है ना तो किस वेलोसिटी से मूव कर रही है, वो कैसे फाइंड होगी, अगर आपको ओमेगा पता मैंने अभी बताया था ओमेगा पता है, ठीक है, और बीटा पता है तो फिर आप स्ट्रेट अवे निकाल सकते हैं जो डी जो है पार्ट में यू सिंपली जो है ओमेगा/बीटा है जो, ओमेगा कितनी थी हाँ जो पाई इंटू 10⁻⁷ है जो, पाई/10⁻⁷ ये ओमेगा है, और बीटा ये पाई/15 है जो, तो
ये वेलोसिटी है जो है, ठीक है आपके पास कितनी बनती है 1.5 इंटू 10⁸ बनती है जो, यही कर रहा हूँ कि नहीं? ठीक है, तो स्पीड ऑफ लाइट जो थी वो 3 इंटू 10⁸ थी जो है, ये उससे थोड़ी सी कम है जो है, ठीक है। अब इसलिए स्पीड ऑफ लाइट से अपने ज्यादा कोई नहीं निकालते ना नंबर जो है, वो अब इसलिए गलत ही होगा जो है। तो ये जरा अपने साथ इंट्यूटिवली ये भी चीज देखनी है कि कुछ नंबर जो उनकी सेंस भी बन रही होगी। अच्छा ये एग्जांपल है, नेक्स्ट जो एग्जांपल है फिर जो है, ये एग्जांपल शायद कंप्लीट हो गई थी आपके पास, ठीक है, आखिरी फेज वेलोसिटी थी। इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछ लेंगे, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड ही था। हमने जो फंडामेंटल जो अभी तक चीजें सीखी हैं जो है, कि जो उससे हमने कंपेयर किया जो है कि स्पेशो टेम्परल नेचर होती है ट्रैवलिंग वेव की, और उससे हमने प्लस जी था तो माइनस जी की तरफ ट्रेवल कर रहा है जो है। उसके अलावा फिर ओमेगा हमने फाइंड कर ली, उसको फिर 2 पाई से डिवाइड करके फ्रिक्वेंसी फाइंड कर ली। बीटा जो है हमने 10 से फाइंड किया कंपेयर करके पाई/15 था, और फिर उससे जो रिलेशन थी कि बीटा जो 2 पाई बाई लैम्डा होता है उससे लैम्डा फाइंड कर लिया, और फाइनली जो फेज वेलोसिटी थी इससे ओमेगा बाई बीटा से हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। इवन आप u इज इक्वल टू एफ लैम्डा से भी फाइंड कर सकते हैं वैसे बाय द वे, एफ भी पता है आपको और लैम्डा भी पता है, सेम आंसर आता है कि नहीं वाला देखें। एफ कितना था, हाँ जो है ये थी 50 मेगा थी जो है ना, और साथ में जो है लैम्डा थी ये जो है, तो मेरे ख्याल में सेम आंसर आ जाएगा, वो 15 टू वो 30 करके 150। और तो अब इसलिए ये दोनों मेथड सी ठीक है जो है, हाँ ये यूज कर लें या ये यूज कर लें, एज लॉन्ग एज मैथमेटिकली आंसर सेम है। अच्छा ये एक और एग्जांपल है जो है, the magnetic field of a traveling electromagnetic wave is given by this expression। तो magnetic field given है जो है, इस वेक्टर, ठीक है, अगेन वाई डायरेक्शन में जो है, और ट्रैवलिंग वेव जो है आपके पास, तो आपने डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन बतानी है और बीटा फाइंड करना है, बताएं फिर जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। ये आपके पास जो माइनस बीटा एक्स का मतलब है कि प्लस जो है एक्स एक्सिस की तरफ ये वेव ट्रेवल कर रही है। अच्छा व्हाट अबाउट दिस सेकंड पार्ट, कि आपके पास जो है बीटा कैसे फाइंड होगी। अच्छा यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट चीज जो है कि जब आपको कुछ नहीं बताया होगा जो है, जैसे मीडियम नहीं बताया होगा, तो आप u इज इक्वल टू सी एज्यूम करेंगे, फ्री स्पेस यानी आप एज्यूम करेंगे कि वेव आपके पास ये वेलोसिटी है जो है, ठीक है। अगर आपके पास जैसे इस क्वेश्चन में जैसे बीटा फाइंड, अदरवाइज अगर बीटा गिवन होता ना जो आपको, तो फिर तो आप सिंपल u इज इक्वल टू ओमेगा बाई बीटा से आपकी वेलोसिटी आ जाती। लेकिन ऐसा क्वेश्चन जिसमें कोई एक चीज अननोन है, जैसे बीटा अननोन है जो है, तो u हमें पता होगा तो तब हम फाइंड कर सकेंगे। तो u फिर इस क्वेश्चन में हम फिर अजम्पशन ले सकते हैं जो है, हर क्वेश्चन में नहीं ले लेनी है आपने। अगर आपको जैसे पिछली एग्जांपल में अगर हम u ले लेते ये अजम्पशन, तो वो गलत थी अजम्पशन, क्योंकि उसमें हमें दोनों वैल्यू पता थी, ओमेगा भी पता था बीटा भी पता था, तो उससे डिवाइड करके हमने निकाला था। लेकिन इसमें चूंकि हमें बीटा नहीं पता, ये अजम्पशन हम ले सकते हैं जो है u जो है c की इक्वल है फ्री स्पेस है, या अदरवाइज नहीं तो कोई मीडियम पैरामीटर गिवन होगी आपको जो, उसे आप फिर निकाल लेंगे। अच्छा तो ये अगर अजम्पशन हम ले लिया जो है, तो आपके पास u इज इक्वल टू ओमेगा बाई बीटा है, तो फिर यहाँ से बीटा क्या आ जाएगा जो, बीटा जो है ओमेगा बाई सी कह रहे हैं हम जो, ठीक है, u को हमने c की इक्वल किया, ओमेगा 10⁸ है और c 3 इंटू 10⁸ है जो है, तो ये कट जाएगा, और 1/3 क्या यूनिट है इसकी जो, रेडियन पर मीटर। रेडियन पर मीटर जो, ठीक है। ये फिर यूनिट्स आपने लिखनी है, पता है पीछे हमने लिखी थी कि नहीं जो, इस पे आर्ट्स लिखी थी, और ये बीटा, ठीक है, लैम्डा लिखी थी जो है, और ये लिखी थी, तो यूनिट्स का आपने ख्याल रखना है, उसको लिखना है फिर जो, ठीक है। तो ये बेसिकली बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जो है वेव के जो है। अच्छा थोड़ा सा हम अगले लेक्चर को स्टार्ट कर देते हैं, फिर हम कंटिन्यू करेंगे जो है नेक्स्ट उस लेक्चर को, ताकि आपको एक बेसिक सर आइडिया। अटेंडेंस कैसे, क्या अटेंडेंस का क्या है वो तो बताए ना, जो अटेंडेंस है। अटेंडेंस मैंने पहले लेक्चर में बता दिया है, और फिर मैं दोबारा बता देता हूँ जो है अटेंडेंस आपने, ये आपको एक अटेंडेंस फॉर्म शेयर होगा, यानी ये देखें जो है इसमें जाके जी, क्या क्वेश्चन है सर ये डायरेक्शन वाले बता रहे थे कि कौन सी डायरेक्शन में प्रोपोगेट करेगा। अच्छा चले मैं इस क्वेश्चन का आंसर दे लूँ ना जरा, फिर मैं बताता हूँ। अच्छा
मैंने कहा था कि अटेंडेंस जो है आपके पास जो है, नहीं है तो इसमें जरा बता दीजिए, ये फॉर्म शेयर्ड है आपके पास जो है ना, आपके पास अपनी ये टीम में जाना है जो है, आपने जिस डिग्री 40 इलेक्ट्रिकल में उसमें जो वेव प्रोपगेशन और एंटीना का चैनल है, वहाँ पे एक फॉर्म शेयर्ड है, जो हर लेक्चर के शुरू में मैं ये फॉर्म शेयर करूंगा। आप इस पर क्लिक करेंगे जो है, और उसके बाद जो है ये फॉर्म आपके पास ओपन होगा जो है, ठीक है। उसमें CMS से ID अपनी एंटर करें और सबमिट कर दें, बस ये प्रोसीजर है, सिंपल। ठीक है, अब मैं तो ये आपने कुछ सर किया इस लेक्चर में तो आपने शेयर नहीं किया सर, वो तो सर हमें पहले मैंने कर नहीं दिया, हर नजर आ रहा लेक्चर के चैट में। शुरू में ये शेयर होता है जो है, अगर किसी में ना हो सर तो मतलब अच्छा। आपने शेयर किया हुआ है, आप खाली इसको अपडेट कर देते हैं। नहीं, और सर हर दफा मैं नया फॉर्म शेयर करूंगा ऑब्वियसली जो है, तो यस सर पुराना शेयर तो हुआ है। ठीक है, तो ये बार हुआ है बेसिकली, आप देख लें जो है ना। अच्छा, सर क्या यहाँ क्वेश्चन, लॉगिन करना पड़ रहा है। क्या सर क्वेश्चन है? देखिए अभी इस दफा भी मुझे मसला आया है, पिछली दफा भी यही मसला आया है। क्या कहते क्या हैं मसला सर, है? देखिए मुझे भी लॉगिन करना पड़े। एक मैं दिखाता हूँ फोटो। अब देखिए ना, अब इसका जैसे मुझे नहीं पता पासवर्ड, वो क्योंकि ये तो खुद दे रहे होते हैं CMS वाले। आप यानी तो बाकी अब देखिए स्टूडेंट से पूछ लें जो है ना, आप बाकी स्टूडेंट से मसला ये डिस्कस करें, या लेक्चर के एंड पे फिर बाकी स्टूडेंट से पूछ लें, अगर नहीं नहीं हुआ नहीं, मैं बस से पूछ। अभी सर मैं बस लेक्चर चाहता हूँ आप ना। अच्छा अच्छा लेक्चर को कंटिन्यू करने देना, लेक्चर के एंड पे आप आराम से ये फिर बातें डिस्कस कर लेंगे। अच्छा ठीक है। तो अच्छा, क्या क्वेश्चन था जो है, एक शायद क्वेश्चन था कि पता नहीं, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन जो है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन सिंपल है ना आपके पास जो है, ये यानी आपने सिंपल ये देखना है कि इसके सर साथ वो माइनस साइन है, लेट्स से माइनस एक्स है ना, यस ठीक है, तो ये वेव जो ट्रेवल करेगी ये प्लस एक्स में करेगी, बस उसके अपोजिट होगा, ठीक है, प्लस एक्स एक्सेस में ट्रेवल होगी। या अगर आपने कोई शॉर्टकट याद रखना है जो है, तो आप सिंपल क्या रखते हैं, जब फंक्शन के आर्गुमेंट में कुछ आता था, लेट्स से क्या मैं लिखूं, x-2 होता था, वहां भी तो यही होता था, अगर cos x-2 लेट्स से कोई 90 कर लें, लेट्स से तो उसमें यानी अगर कोसाइन का फंक्शन ये है जो है, कोसाइन x का जो है, तो कोसाइन x -90 की तरफ मूव करता है, तो बता सकता है सर फॉरवर्ड प्लस मूव 90, करेगा सर। ठीक है, प्लस 90 की तरफ, जो आपके पास ये मूव कर जाएगा, ये किस तरफ मूव हुआ है जो है, तो आप इस तरह भी सोच सकते हैं जो है, यानी जब माइनस था तो पॉजिटिव की तरफ मूव हुआ है, तो ये जो फंक्शन वाली जो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है ऑलमोस्ट उसी तरह है, यानी ये चीज हो रही है जो है। अच्छा, तो नेक्स्ट लेक्चर का मैं थोड़ा सा प्रीव्यू देना चाह रहा था जो है, तो किधर है बता नहीं। अच्छा, उसको फिर ताकि हम फिर जो नेक्स्ट लेक्चर दोबारा करें तो फिर कुछ चीजें आप रिपीट हो जाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट लेक्चर में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है इन लॉसलेस मीडियम जो है, जैसे फ्री स्पेस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे ट्रेवल करती है जो है, उसको हम स्टडी करेंगे। अच्छा, जो रेलेवेंट सेक्शन आपकी बुक के हैं वो सेक्शन 10.3 और 10.4 है। अच्छा, जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट उसमें हमने देखने हैं जो है कि सबसे पहले मैक्सवेल इक्वेशन की मदद से हमें एक वेव इक्वेशन ड्राइव की जा सकती है, वो वेव इक्वेशन कैसे ड्राइव कर सकते हैं जो, फिर उसका हम एक सोल्यूशन फाइंड करेंगे जो मैक्सवेल ये वेव इक्वेशन का, और वो यूनिफॉर्म प्लेन वेव सोल्यूशन हम अज्यूम करेंगे। और अभी हमने डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले जो है कि प्लेन वेव क्या है और यूनिफॉर्म प्लेन वेव क्या है, वो सोल्यूशन हम उसमें अप्लाई करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। और फिर हम बेसिक जो प्रॉपर्टीज हैं EM इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्लेन वेव जो है इन फ्री स्पेस जो है उसको स्टडी करेंगे। अच्छा, जो मैक्सवेल जो है इक्वेशन जो है उसकी हिस्ट्री जो है कि मैक्सवेल ने एक लैंडमार्क पेपर पब्लिश किया था 1865 में, ए डायनामिक थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। उसमें ये डेमोन्स्ट्रेट किया था कि लाइट इज द सेम थिंग एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फील्ड हैं जो है वो कम्प्लीमेंट्री नेचर है उनकी। तो अभी तक 150 ईयर्स के बाद जो है अब हम देखते हैं कि हम कर सकते हैं कि नहीं, जो उसने प्रूव किया था कि लाइट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है सेम चीज है कि नहीं है। उसके लिए हमें मैक्सवेल इक्वेशन जो है उसको सॉल्व करना है बेसिकली जो है। अच्छा, तो जो टाइम डोमेन की बेसिक इक्वेशन है मैक्सवेल इक्वेशन आपको ये है आपके पास जो है। अच्छा, अगर हम जो है सोर्स फ्री और लॉसलेस मीडिया लें, सोर्स फ्री का मतलब क्या है जो है कि ये जो सोर्सेज हैं जो है ये जीरो है, जो लॉसलेस का मतलब है कि ये टर्म जो है, जो क्योंकि J = सिग्मा ई होता है, तो ये भी जीरो है। तो इन सोर्स फ्री लॉसलेस मीडियम जो है आपका मैक्सवेल इक्वेशन जो है सिंप्लीफाई होकर ये बन जाती है, ये J टर्म भी खत्म हो जाती है और रो V टर्म भी खत्म हो जाती है।
ये टाइम डोमेन में जो है मैक्सवेल इक्वेशन है। अच्छा, यहाँ से आप जो है देख भी सकते हैं, यानी इंट्यूटिवली जो है कि प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कोई वेव नेचर होनी चाहिए जो है, क्योंकि अगर आप गौर करें जो है कि टाइम वेरिइंग मैग्नेटिक फील्ड जो है इज अ सोर्स ऑफ सर्कुलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, आपके पास टाइम वेरिइंग फील्ड हो तो आपके पास एक सर्कुलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, कर्लिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये टाइम वेरिइंग जो है आपके पास जो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड है इन टर्न प्रोड्यूस करता है सर्कुलेटिंग जो है आपके पास मैग्नेटिक फील्ड। और टाइम वेरिइंग जब मैग्नेटिक फील्ड है ऑन दी अदर एंड जो है, फिर ये प्रोसेस रिपीट करता है जो है, फिर एक सर्कुलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है जो है, फिर आपके पास एक टाइम वेरिइंग जो है सर्कुलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ये इससे फिर आप यानी एक वेव नेचर है, ये दोनों कपल्ड हैं जो है, टाइम वेरिइंग इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड चीज। और जब एक चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, फिर दूसरा प्रोड्यूस होता है। और ये वेव फिनोमेना जो है इसको हम देखेंगे मैक्सवेल इक्वेशन से मैथमेटिकली। अच्छा, फेजर अगर हमने मैक्सवेल इक्वेशन लिखनी हो जो है, तो ये अगर आपने सोर्स फ्री लॉसलेस रीजन वाली जो टाइम डोमेन इक्वेशन है जो है, इसमें फेजर डोमेन में अगर आपने सिंपल लिखना है, ये पार्शियल ऑफ पार्शियल टी टर्म जो है, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा, उसको हम जे ओमेगा से रिप्लेस कर दिया, और बी की जगह बीटा जो है आपके पास क्या होता है, म्यू एच होता है। ठीक है, तो वो भी रिप्लेस हो गया यहाँ पे। इस तरह ये पार्शियल ऑफ पार्शियल टी टाइम टर्म जो है जे ओमेगा बन गई, और डी जो है आपके पास एप्सिलॉन ई होता है, तो वो मैंने रिप्लेस कर दिया। ये पार्शियल डी इज इक्वल टू 0 को डिवाइजर्स ऑफ ई इज इक्वल टू 0 क्यों लिख दिया मैंने? ये तो क्या ये नहीं होना चाहिए था? सर ये आप रिपीट करेंगे ना सर नेक्स्ट क्लास में सर? और तो लेकिन एक दफा बेहतर है कि आप थोड़ा सा यानी आइडिया ले लें, मैं रिपीट करूंगा। गो थ्रू कर लेंगे, लेकिन सर आप एक बार रिपीट कर दीजिएगा काइंडली। नहीं, मैं रिपीट करूंगा, इसी यही मकसद है कि मैं इसलिए थोड़ा सा मैं यहाँ पे कुछ जो मेरे पास थोड़ा टाइम था उसमें जो है, ताकि एक दफा ये जो मैथमेटिकल चीजें हैं ना, तो बेहतर है ये कि एक दफा रिपीट हो जाए जब ना। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि ये थी ना कि डाइवर्जेंस ऑफ एप्सिलॉन ई इज इक्वल टू 0, इससे मैंने ये कैसे लिख लिया? तो बता सकता है जो एप्सिलॉन जो है वो तो 0 नहीं हो सकता ना जो है, होता है कि इसका मतलब ये है कि आपके पास डाइवर्जेंस ऑफ ई इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो ये सिंपल सी इसकी लॉजिक। अच्छा, ये आपके पास जो है फेजर फॉर्म में आपके पास मैक्सवेल इक्वेशन आ गई जो है। ठीक है, ये 4 इक्वेशन है, 2 कर्ल इक्वेशन और 2 आपके पास ये डाइवर्जेंस इक्वेशन। अब क्वेश्चन ये है कि हम मैक्सवेल इक्वेशन को सॉल्व करना चाहते हैं फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वेक्टर वेव इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो कैसे बनाएं जो है, ये आपके पास 2 कर्ल इक्वेशन आपके पास जो है, तो इसमें देखें ये इंटरडिपेंडेंट है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, पहली इक्वेशन क्या है कि कर्ल ऑफ ई इज इक्वल टू माइनस जे ओमेगा म्यू एच। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो दोनों वेरिएबल आ रहे हैं इस इक्वेशन, और सेकंड इक्वेशन में भी एच और ई दोनों वेरिएबल है। ये बेसिकली इनको हम कहते हैं कपल्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। हम इन्हें डीकपल करना है जो है, यानी एक सिंगल वेरिएबल में आ जाए। कैसे कर सकते हैं, उसका तरीका क्या होता है जो है, हम क्या करते हैं कि एक इक्वेशन जो होती है, जैसे जो फर्स्ट इक्वेशन है, इसका कर्ल ले लेते हैं दोनों साइडों पे, और फिर दूसरी इक्वेशन सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो हमने ये देखें, जैसे ये इक्वेशन थी, इसका अगर मैं दोनों साइडों पे कर्ल ले लूं, ये इक्वेशन बनती है मेरे पास। तो पहली इक्वेशन का मैंने कर्ल लिया बोथ साइड पे, तो ये जो इक्वेशन है कर्ल ऑफ एच जो है, ये सेकंड इक्वेशन है, इसकी जगह मैंने ये रिप्लेस कर दिया। ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है इनको डीकपल करने का आपके पास मैक्सवेल इक्वेशन का, कि आप एक इक्वेशन का कर्ल लें और सेकंड इक्वेशन पे सब्स्टिट्यूट करें। अच्छा, ये जब आप करते हैं जो है, तो यहाँ पे आपके पास ये जे स्क्वायर तो -1 आता है, तो ये +1 आ जाएगा, तो आपके पास ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन ई आ जाता है। यहाँ पे हम ये जो चीज़ है ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन जो है, इसको डिफाइन करते हैं जो है एज बीटा स्क्वायर। बाय डेफिनेशन जो है हम कहेंगे कि ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन जो है ये बीटा जो है, या फिर जो है हम ये बीटा को हम इसको डिफाइन कर सकते हैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेके ओमेगा बाई म्यू एप्सिलॉन स्क्वायर। अच्छा, ये वही वेव नंबर और फेज कांस्टेंट है, थोड़ी देर में हम देखेंगे, ये उसी से रिलेटेड है जो है, तो पहले हमने बीटा भी देखा था। अच्छा, ये अगर मैंने डिफाइन कर लिया जो है, फिर मेरा इक्वेशन जो है, इसकी जगह ओमेगा स्क्वायर म्यू
एप्सिलॉन की जगह मैं बीटा स्क्वायर सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। अब ये देखें जो है ये क्वेश्चन जो है सिंगल वेरिएबल में आ गया, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड में। पहले जो है ई और एच रिलेटेड थे और एच और ई रिलेटेड थे, ये आपके पास कपल थे। अब हमने एक काइंड ऑफ डीकपल कर दिया, एक का कर्ल लेके दूसरे को सब्स्टिट्यूट किया और एक हमने ये कांस्टेंट डिफाइन कर लिया। अच्छा नेक्स्ट पेज जो है हम क्या करते हैं जो है कि ये कर्ल ऑफ अ वेक्टर जो है इसकी एक वेक्टर आइडेंटिटी डिफाइंड है जो है आपके वेक्टर कैलकुलस में कि कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड माइनस लैप्लासियन ऑफ दैट वेक्टर। ये हम जो है ये अगर हम अप्लाई करें इस जगह तो आपके पास क्या आ जाता है जो है कि इसको कर्ल ऑफ ई को हम रिप्लेस कर रहे हैं जो है यूजिंग दिस वेक्टर आइडेंटिटी ग्रेडियंट और डाइवर्जेंस ऑफ ई माइनस लैप्लासियन ऑफ। अच्छा फिर आपके पास जो है ये जो क्वेश्चन है डाइवर्जेंस ऑफ ई जो ये क्या थी, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था ये जीरो। ये जब जीरो हो जाएगी जो है तो आपके पास सिंप्लीफाइड इक्वेशन फिर ये बन जाती है आपके पास ये लैप्लासियन ऑफ ई प्लस बीटा स्क्वायर ई इज इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन है जो है ये आपको इसका एक नाम होता है वेक्टर वेव इक्वेशन। ये वेक्टर वेव इक्वेशन कहलाती है जो है, या इसका एक और नाम होता है वेक्टर हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। हम बेसिकली क्या चाह रहे हैं हम इस इक्वेशन, अच्छा अगर मैं आपसे कहूं कि एच फील्ड फाइंड करना है जो है ये तो मैंने वेक्टर वेव इक्वेशन इन ई फील्ड बनाई है। एच में आप कैसे बनाएंगे कोई बता सकते हैं? एच की वैसे बाय द वे ये बनती है कर्ल ऑफ एच प्लस बीटा स्क्वायर एच इज इक्वल टू 0 जो ये इक्वेशन बनती है। ये कैसे हम ड्राइव कर सकते हैं? हम क्या करेंगे जो है अगर फंडामेंटल स्टेप को आप देखें जो है हमने क्या किया था, अभी पहली इक्वेशन का कर्ल लेके दूसरे इक्वेशन सब्स्टिट्यूट की। अगर आपको ने मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन बनानी है तो इसका कर्ल ले लें जो है दोनों तरफ जो है। सर क्लास टाइम खत्म हो गया और फिर जो है ये इक्वेशन यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। इससे इसकी मदद से फिर जो है अगर आप ये स्टेप फॉलो करें तो फिर आप जो है वेक्टर वेव इक्वेशन जो है इन एच फील्ड भी ड्राइव कर सकते हैं। अच्छा फिर एक और चीज जो है इसमें अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा, अभी टाइम क्या हुआ जो है तो हो गया खत्म जो है हम जो ये वेक्टर वेव इक्वेशन है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो है टाइम खत्म हो गया। अच्छा टाइम तो बड़ी चलने चले आपको फिक्र है, चले बस ठीक है फिर खत्म हो गया तो खत्म हो गया। ये चीजें हम दोबारा जो है सारी चीजें रिपीट करेंगे जो है तो ये चलें। कुछ चीजें अगर आप देखना चाहें तो ये पहले फिर देख सकते हैं। ये मैथमेटिकल थोड़ी इन्वॉल्व है तो मैंने कहा ये पहले बता दूँ। सर ये आप स्लाइड्स जो है सर अपलोड कर देंगे ना सर?